नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। इसलिए फैसले लेते समय सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा मित्रों। नमो नारायण। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2022 का अंतिम महीना यानी दिसंबर, यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से गणनाएं आपके लिए क्या संकेत दे रही है? क्या शकुन और शांति रहेगी इस महीने, या फिर मानसिक वेदनाओं से गुजरना पड़ेगा? क्या परिवार साथ रहेगा? कुटुंब का साथ मिलेगा? घर में बरकत बचत होगी? घर में सुख रहेगा? संतान पक्ष क्या संकेत दे रहा है? युवाओं और विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन और कैरियर के हिसाब से यह महीना कैसा रहेगा? क्या बीमारियां परेशान करेगी? स्वास्थ्य ठीक रहेगा? कर्जे से मुक्ति मिलेगी? जीवन साथी का साथ मिलेगा? अनावश्यक पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी? पिता पक्ष कैसा रहेगा? कैरियर में संतुलन बनेगा या फिर उठापटक का सामना करना पड़ेगा? कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन? इन सारी संभावनाओं के साथ पुनः एक बार आपके सामने दिसंबर महीने के राशिफल को लेकर उपस्थित हूं। यह आपका अपना चैनल है, गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज। आपको लगता है कि इस चैनल पर जीवन उपयोगी जानकारी हासिल होती है, अवश्य इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। राशिफल पे आऊं, इससे पहले जान लेते हैं कि दिसंबर महीने में किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन है और माह के आरंभ में ग्रहों का संचरण किस राशि में होने जा रहा है। माह के आरंभ में सूर्यदेव वृश्चिक राशि में बुध देव और शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव 16 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। चंद्रदेव कुंभ राशि, मंगलदेव वृषभ राशि, बुधदेव वृश्चिक राशि। 3 दिसंबर को बुधदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 27 दिसंबर को बुधदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव मीन राशि, शुक्रदेव वृश्चिक राशि। 5 दिसंबर को शुक्रदेव धनु राशि में संचरण करेंगे। 29 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव मकर राशि, राहुदेव मेष राशि, केतुदेव तुला राशि में संचरण करें। यह इस महीने का ग्रह योगा योग। मित्रों, साथियों, इन ग्रह योगा योगों का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने आज मैं रहूंगा। अब बात करते हैं इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण आपके ऊपर यानी मिथुन राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि की राशि अधिपति बुधदेव की। मिथुन राशि की राशि अधिपति बुधदेव लगन और चौथे भाव के स्वामी होकर 5 दिसंबर से सप्तम भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। कारोबार के दृष्टिकोण से उत्तम फलों का संकेत मिला है। नियमित आय में वृद्धि होगी। यदि आप फुटकर किराना का व्यापार करते हैं तो लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। लगन और चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में संचरण कर रहा है। सुख समृद्धि विलासिता के साधनों में वृद्धि होगी और सुख और सौभाग्य का उपभोग भी करेंगे और कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। सूर्यदेव मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में पुरुषार्थ भाव के स्वामी को छठे भाव के आरंभ में बुधदेव शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं और 16 दिसंबर पुनः सप्तम भाव धनु राशि में बुधदेव शुक्र के साथ संचरण करेंगे। धनु राशि सूर्यदेव की अपनी मित्र की राशि है और वैसे सूर्यदेव वैदिक ज्योतिष में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में जब गोचर करता है तो लाभ, सफलता और उन्नति का अच्छा संकेत दे रहा है। तो यह अवसर आपको देगा। शत्रु संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे और बीमारियों से राहत मिलेगी। नौकरी में अच्छे अवसरों का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन जब 16 दिसंबर से सप्तम भाव में आएंगे, सप्तम भाव विवाह और साझेदारी का भाव है, वहां पर अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, नहीं तो पारिवारिक कलह की संभावना नजर आ रही। विशेष रूप से जीवन साथी से रिश्तों में कड़वाहट नहीं आए, आपको प्रयास करना होगा। मंगलदेव दिसंबर के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए 11 और छठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। 12वां भाव खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है, हानि का भाव है। तो मंगलदेव का 12वें भाव में संचरण मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी का संकेत रहे। सावधानी क्या है? तो वाणी में संयम रखें, निजी रिश्तों में पवित्रता रखें और वाहन आदि को सावधानी से चलाएं। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की।
बृहस्पति देव सप्तम और दसवें भाव के स्वामी को स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष योग में 10वें भाव में संचरण करे। यहां पर नीच भंग राजयोग हो रहा है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10वीं राशि में यानी मकर राशि है और मकर राशि में बृहस्पति देव नीच के हो रहे हैं। लेकिन यहां पर स्वराशि मीन में विराजमान है तो नीच भंग राजयोग भी हो रहा है। तो बृहस्पति देव का संचरण मिथुन राशि वालों के लिए लाभदायक रहेगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। बृहस्पति देव शनिदेव का त्रिकादश समय तक अकस्मात धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे, विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा। आप नौकरी में तो मनोन को स्थानांतरण और पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे। शुक्रदेव मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में 12वें और अष्टम भाव के स्वामी होकर 5 दिसंबर धनु राशि 7वें भाव में बुध देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कामकाज को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे, कारोबारी यात्राएं सफल रहेगी, लेकिन रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। विशेषकर जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा। पति पत्नी के संबंधों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और तर्क वितर्क से बचना होगा और समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी, नहीं तो कलह की प्रबल संभावना है। शनिदेव मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम और भाग्य स्थान के स्वामी को स्वराशि मकर में अष्टम भाव में संचरण करें, क्योंकि वो स्वराशि में संचरण करें, और भाग्य के स्वामी को अष्टम भाव में संचरण करें, थोड़ा सा भाग्य में कमी जरूर आएगी, अनावश्यक पीड़ाओं का सामना करना पड़ सकता है और खर्चे बढ़ सकते हैं। निजी संबंधों को लेकर टकराव का संकेत नजर आ रहा है। संतान और शिक्षा को लेकर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन स्वराशि में संचरण करें, उतनी पीड़ा नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। मतलब घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। यहां शनिदेव अकस्मात धन देंगे, आपको कामकाज को लेकर अच्छे अवसर देंगे और आवश्यकताओं की पूर्ति कराएंगे, लेकिन रिश्तों को लेकर पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। राहुदेव मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 11वें भाव में राहुदेव का संचरण अच्छे अवसरों का संकेत दे रहा है। सोशल सर्कल में बढ़ोतरी होगी, राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा, एक से अधिक आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, निजी संबंध विवाह में परिवर्तन हो सकते हैं और वैवाहिक जीवन की समस्याओं का निवारण भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा संकेत राहुदेव का नजर आ रहा है। केतुदेव पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। संतान को लेकर लापरवाही नहीं करें, खान पान को लेकर लापरवाही नहीं करें, रिश्तों को दिमाग से नहीं दिल से निभाने की कोशिश करिएगा और शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही से बचना चाहिए। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का मोटा मोटा लगन के हिसाब से विश्लेषण वृषभ राशि वालों के लिए। अब मैं विस्तार से कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, चंद्र राशि के हिसाब से राशिफल आपके सामने रख रहा हूं। मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में राशि अधिपति बुधदेव 5 दिसंबर से शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में 7वें भाव से संचरण करेंगे और बृहस्पति देव स्वराशि मीन में 10वें भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं, सुख भाव को देख रहे हैं, पंचम पूर्ण दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए समय ठीक रहेगा। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी, अनावश्यक कर्जों से मुक्ति मिलेगी, किए गए प्रयास सफल रहेंगे, कामकाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। लाभ भाव में विराजमान राहुदेव का संचरण आर्थिक पक्ष को लेकर सुदृढ़ता का संकेत दे रहा है। साथ ही बुधदेव और शुक्रदेव का जो युति है लक्ष्मी नारायण योग की, इसका लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच, आपकी रचनात्मक कार्यशैली का पूरा आपको लाभ मिलेगा। प्रबंध क्षमता बढ़ेगी, अच्छे नेतृत्व के कारण मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा और मान और प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का पूरा मौका मिलेगा और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। कहीं से अप्रत्यक्ष धन लाभ की संभावना भी है। मार्केटिंग, सेल्समैन, बैंकिंग, होटल, न्यायालय, बीमा कंपनी, इंटीरियर डेकोरेटर, ज्वेलर, फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञापन के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं या आपका व्यवसाय है तो लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में भी सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। आप नौकरी में हैं तो पदोन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अपने कार्यस्थल पर सफलता को ढेर अवसर मिलेंगे और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए लाभ का अच्छा मौका मिलेगा। रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए अच्छी प्रकार से आप ध्यान देंगे। कामकाज में अनुकूलता आएगी, मनोबल मजबूत रहेगा और आमदनी के एक से अधिक स्रोत खुलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। तो नक्षत्र गणनाएं पूर्णतः कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर अच्छा संकेत दे रही है।
इस महीने आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे। मेहनत, परिश्रम और संघर्ष और चुनौतियों से आप नहीं घबराएंगे। इसकी वजह से आर्थिक पक्ष आपका सुधर ज्यादा रहेगा और सरकार से लाभ मिलेगा। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि मंगलदेव 12वें भाव में संचरण करें तो थोड़ा सा व्यवस्थित तरीकों से काम करना बहुत जरूरी, संयम और धैर्य से काम करना बहुत जरूरी, वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी। आप मेहनत करेंगे, आप इन सारी बातों का ध्यान भी रखेंगे, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि सफलता आपके पास है। अपनी कार्यशैली में प्रतिकूलता नहीं लाना, अकारण क्रोध नहीं करना, अहंकार नहीं करना, क्योंकि सफलता है। इन चीजों से सफलता असफलता में नहीं बदल जाए, गौर करना बहुत जरूरी। धन वृद्धि होगी, बचत होगी, बरकत होगी, कर्जों से छुटकारा मिलेगा, सरकारी नौकरी में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और धन रुकेगा आपके पास। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव कुटुंब भाव में दृष्टि है और सुख भाव के स्वामी सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव के साथ छठे भाव में संचरण करें। थोड़ा सा इस बात का संकेत मिल रहा है कि रिश्ते दिमाग से मत चलाना, दिल से चलाना, अन्यथा कुछ परेशानी आ सकती। रिश्तों को लेकर थोड़ा संभल कर चलने का संकेत नजर आए। अपनों की, बड़ों की कदर करें, बड़ों से बात करते समय शालीनता का परिचय दें। यदि आप बड़ों की सलाह पर काम करते हैं तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्णता आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप सामाजिक दृष्टिकोण से अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपकी भावनात्मक स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी। 5 दिसंबर से शुक्रदेव और बुधदेव का लक्ष्मी नारायण योग पारिवारिक जीवन में एक संतुलन बनाएगा। माता पिता का स्नेह मिलेगा। पारिवारिक सदस्य से जो अनावश्यक मतभेद है उससे मुक्ति मिलेगी। माता पिता, जीवन साथी और के स्वास्थ्य के लिए जो तनाव है उससे मुक्ति मिलेगी और दाम्पत्य जीवन के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, संतान के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और मानसिक संतुलन भी आपका ठीक रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहन आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे और उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दिसंबर के महीने में मिथुन राशि के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम समय का संकेत नजर आए, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव बुधदेव के साथ 5 दिसंबर से लक्ष्मी नारायण योग में सप्तम भाव में संचरण करेंगे। पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता मिलेगी, मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। युवा इस समय अपने आप को मजबूत करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें पूरी सफलता मिलेगी और सफलता दामन चूमेगी। यह समय अगले साल को अच्छा बनाने के लिए नींव के समान है। समय आपके साथ है, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। जो विद्यार्थी कॉमर्स में है, बीबीए में, सीए में, सीएस में, मैनेजमेंट है, उनके लिए समय इस बात का संकेत है कि सफलता मिलेगी, परंतु थोड़ा सा प्रयास और बढ़ाना चाहिए। व्यर्थ के भय भ्रम से बाहर आना होगा तो शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती आ जाएगी। बहुत जरूरी है बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान देना। विद्यार्थी और युवाएं पारिवारिक सदस्य और बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान दिया तो सफलता दामन चूमेगी। स्वास्थ्य के हिसाब से मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से अच्छा संकेत मिल रहा है, परंतु पंचम भाव में केतु देव का संचरण और 12वें भाव में विराजमान मंगल देव की सप्तम दशा छठे भाव पे होने की वजह से इस बात का भी संकेत है कि मौसम परिवर्तन हो रहा है। सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट, त्वचा संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो चिकित्सा का सहारा जरूर लीजिएगा। मोटी बीमारी नहीं, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में भी सावधानी रखनी होगी। कोई भी छोटी सी तकलीफ है तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। हाँ, अकारण क्रोध नहीं करे, अपने स्वभाव पर थोड़ा सा मिठास जरूर रखें। यह था मिथुन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर दिसंबर महीने का मेरा आंकलन। क्या उपाय करें? तो मित्रों, साथियों, इस महीने हर रोज सुबह शाम घी का दीपक जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, ये दुर्गा नवराण मंत्र है, श्रद्धानुसार हर रोज जाप करने से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। बुधवार के दिन माई को हरी चुनरी भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो धन जरूर मिलेगा और कंजकों को हरी वस्तुओं का दान देना भी बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था। भय भ्रम भ्रांति से बाहर आए, न विवाद, न तर्क, न किसी तरह दबाव। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है कि मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है।
मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।